ही है। आपको रामायण में राम का रोल मिल गया तो और इसे सीता माँ का रोल नहीं मिला, तो क्या ये खुद की रामायण बना रही है? मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी 1.5 फुट का स्पाई तो मैंने आज तक नहीं देखा, वो भी 40 किलो वाला। ये 40 किलो का स्पाई दुश्मनों से लड़ रहा है, 10-10, 20-20 गुंडों से लड़ रहा है। अरे लड़ने के लिए क्या स्टूल लेके जाती हो ताकि स्टूल पे खड़ी होकर उसे पंच मार सको? क्या है ये? पंच मारने से अच्छा है ना तुम उसके घुटने काट कर भाग जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम ज्यादा तेजी से घुटनों के नीचे से निकल जाओगे। अजीब से एक्सप्रेशन थे, बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। वो एक्टिंग नहीं, वो ओवर एक्टिंग है। और उनकी हर एक लाइन जब भी वो कुछ बोलती भी है तो वो पूरा ऐसा फील कराती है कि जैसे ये वो एक्टिंग कर रही है। वो पूरा एनर्जी का बस एक गेम स्टिंग। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो दोस्तों, बात करेंगे आज रिव्यू ऑफ टीजर एंड ट्रेलर ऑफ अल्फा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सीता आज लंका खुद जलाने आई। सुना डायलॉग? सुना? जिसे तुमसे बात करनी है रोक लो तो बात कर लो। सुना भैया? सुना डायलॉग? सुना? शुरू करो अग्नि परीक्षा। सुना डायलॉग? सुना? नहीं दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो जब सुन रहे हो तो रोकते क्यों नहीं अपनी लुगाई को? क्या है ये? आपको रामायण में राम का रोल मिल गया तो और इसे सीता माँ का रोल नहीं मिला, तो क्या ये खुद की रामायण बना रही है? व्हाट क्रिंज डायलॉग्स! और ये क्या है? क्यों बार बार आप रामायण का उल्लेख कर रहे हो जबकि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा? जो ये डायलॉग है, सीता आज लंका खुद जलाने आई। इससे आप कहना क्या चाहती हो कि राम अब इस समय में आपकी मदद नहीं करेंगे? या आप ये कहना चाहती हो कि सीता कमजोर नहीं है, सीधा ताकतवर है काफी? मैं माँ सीता कहता हूँ वैसे तो, लेकिन ठीक है, मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार सीता कह रहा हूँ, वरना मुझे आदत है माँ सीता कहने की। तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि देखिए, माँ सीता ना उस वक्त कमजोर थी ना आज है। वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी उस वक्त भी, लेकिन ये पूरा सिस्टम ही इसे बनाया गया था ताकि हम लोगों को कुछ सीख मिल सके। हर कोई वहां पर जाता था। हनुमान जी चाहते तो एक झटके में रावण को खत्म कर सकते थे। श्री राम चाहते तो उन्हें भी जरा भी देर नहीं लगती। माँ सीता चाहती तो वो उन्हें कर सकती थी, लेकिन हमारे लिए कुछ उद्देश्य देने थे हम मानव को, तो उन्होंने यहाँ पे किया था। तो आप क्यों नई रामायण लिखना चाहती हो? बहुत ही घटिया। देखिए, जब इसका टीजर जब आया था ना, तब बहुत ही अजीब सा लगा था देखकर, क्योंकि पता नहीं वो क्या कर रही थी। अलग अलग एक्सप्रेशन दे रही है, कभी हा हु और क्या है ये? ये इसके टीजर में ही मुझे ऐसा इरिटेटिंग लग रहा था। वो जो हा था, क्यों था? ऐसा क्या कर लिया तुमने वो करके सीन में? यार तुम उसको और भी अच्छे से करती। सबसे पहली बात, अगर पाई की बात करूं तो देखिए, मैं कोई क्या बोलते हैं उसे, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी 1.5 फुट का स्पाई तो मैंने आज तक नहीं देखा, वो भी 40 किलो वाला। ये 40 किलो का स्पाई दुश्मनों से लड़ रहा है, 10-10, 20-20 गुंडों से लड़ रहा है। अरे लड़ने के लिए क्या स्टूल लेके जाती हो ताकि स्टूल पे खड़ी होकर उसे पंच मार सको? क्या है ये? पंच मारने से अच्छा है ना तुम उसके घुटने काट कर भाग जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम ज्यादा तेजी से घुटनों के नीचे से निकल जाओगे। अजीब से एक्सप्रेशन थे, बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। वो एक्टिंग नहीं, वो ओवर एक्टिंग है। और उनकी हर एक लाइन जब भी वो कुछ बोलती भी है तो वो पूरा ऐसा फील कराती है कि जैसे ये वो एक्टिंग कर रही है। वो पूरा फेक लगता है, सिस्टम ही फेक लगता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी उनकी एक्टिंग पसंद नहीं। अब दूसरी तरफ बात करेंगे बॉबी देओल की। शुरुआत उनके डायलॉग से ही होती है और वो इतना अच्छा लगता रहता है, और अचानक में हो सके है, कर सके है, हरियाणवी आ जाती है। पहली बात, बॉलीवुड नहीं, स्पेशली वाईआरएफ को
YRF को शायद हरियाणवी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है आफ्टर सुल्तान। सुल्तान के बाद से उन्हें शायद लगने लगा है कि वो कुछ भी बनाए तो फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हरियाणवी डाल देंगे। आपके जो एक्टर है वो एक पंजाबी गाय हैं, तो अगर आपको कुछ अलग ही एक्सेंट उनसे निकलवाना था तो आप उन्हें पंजाबी में कहने के डायलॉग कहने के थे। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उसको और इजी और अच्छे तरीके से बोलते हैं। अब जिस तरह से वो हरियाणवी बोल रहे हैं ये बहुत क्रिंज लग रहा है सुनने में। बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो आप उसे हिंदी में ही बुलवा लेते। बॉबी देओल एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जिसका इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी एनिमल में उनका परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया था। अब ये मत कहना कि उसमें गूंगे थे तो इसलिए अच्छे लगे थे और उसके बाद से हर मूवी में बोल रहे हैं तो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। बॉबी देओल इज ए रियली गुड एक्टर, उनके पहले मूवी से भी ये साबित होता है। लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर उनको अब दिया गया है ना, ये हरियाणवी, वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर आपको एक हरियाणवी कैरेक्टर ही चाहिए था, बोलने वाला कैरेक्टर चाहिए था, तो रणदीप हुडा को कंसीडर करते। उनकी हरियाणवी तो बहुत अच्छी होती और वो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं इस रोल में। लेकिन आपने बॉबी देओल को लिया और उनसे हरियाणवी बुलवाई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर भी। बात करें कोई सारी सीन जो है ना मूवी के, मतलब शुरुआत का ही सीन अगर देखे तो वो एक एड की तरह दिखाई देता है। 18वां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। Because you always want the best for your little girl, Riva, by Tanishq. प्लस वो छापा हुआ है, वो ला फेमिन निकिता करके मूवी है 90s की, उस मूवी का से उठाया गया वो सीन है। उसके बाद आगे जाकर हमें दिखती है जो आलिया भट्ट है, वो हमें टॉम रेडर लारा क्रॉफ्ट की तरह दिखाई देती है। पूरे कपड़े उसके जैसे ही है, यहाँ तक कि उनकी एक लट है वो भी वैसे ही नजर आ रही है। आगे जाके हमें ब्लू पिंक नियॉन लाइट्स में हमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, आलिया भट्ट और बॉबी देओल भी, जो कि पूरा कॉपी लगता है फ्रॉम बैलबेरिना, जो जॉन विक के यूनिवर्स में है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी जॉन विक के यूनिवर्स में है, क्योंकि पूरा सीन वैसे ही दिख रहा है, कलर ग्रेडिंग से लेके हर चीज वैसे ही दिख रही है। टोटली डिसअपॉइंटिंग। देखिए, कॉपी करना और इंस्पायर होने में फर्क है। आपने इससे पहले जस्ट कुछ टाइम पहले ही धुरंधर 2 रिवेंज आई थी, उसमें जो है वो जो रेड कलर का सीन दिखा है ना, वो बैटमैन से लिया गया है, जो स्पेशली 2022-23 के टाइम पे जो बैटमैन आई थी उसमें से लिया गया था वो। और वो कहीं से कॉपी नहीं लगती है, वो ऐसा लगता है वहां से इंस्पिरेशन लिया गया है, उस चीज को ऐसा बनाया गया। लेकिन आपने तो पूरा का पूरा ही छाप लिया है, थोड़ा तो उसमें अपना कुछ क्रिएटिविटी डालते। इसकी जो सबसे बड़ी खामी मुझे पता चली वो थी कि इसके राइटर, आपको पता है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है क्या नाम है, उदय चोपड़ा। ठीक है, वही धूम मूवीज में जो अली का कैरेक्टर प्ले करता था। मुझे लगता है इसके जो राइटर है ना, उन्होंने कुछ माल फूक कर अलग अलग हॉलीवुड की मूवी देखी और उनका खिचड़ी समझकर बना दी। अब उन्होंने फूका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उन्होंने गलत छेद से फूका है, क्योंकि मूवी के नाम पर आपने बवासीर बनाई है। हर कोई इसको वो कर रहा है, हर कोई इसे ट्रोल डाउन कर रहा है। इवन कुछ यूट्यूबर्स ने तो इसके टीजर को देखकर ही इसके स्टोरी को ब्रेक डाउन कर दिया था, बता दिया था कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। एंड आई वाज शॉक्ड, जब ट्रेलर आया तो स्टोरी सेम वही स्टोरी थी। बस वो एडिटर जो यूट्यूबर ने बोला था उससे 90% तो मैच हो रही है। वो 10% जो यूट्यूबर ने बोला है वो शायद उन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर शायद मूवी में वो भी होगा, वो चीजें भी होंगी। अच्छा, एक और चीज, इसके जो एडिटर है वो, मुझे नाम तो याद नहीं उन एडिटर का, लेकिन जो भी है मुझे लगता है वो उनका YRF से कुछ दुश्मनी है या फिर उनको पेमेंट भाई सही से मिली नहीं है। उन्होंने ट्रेलर के नाम पर पूरी मूवी दिखा दी। अरे मूवी में किसका कैमियो है वो भी दिखा दिया। वो 2 आंखें दिखाई है ना, जरा देखो ये 2 आंखें, ये क्या लगता है आपको देखकर, ये कौन से हीरो की आंखें है? क्या ये
कपिल शर्मा की आंखें हैं? क्या ये सुनील ग्रोवर की आंखें हैं? गुलशन ग्रोवर की आंखें हैं? तो क्या ये आंखें दीपक कलाल की है? ऑब्वियसली कोई भी 10 साल का बच्चा भी देखकर बता देगा कि ये ऋतिक रोशन है। अरे कम से कम बैक से दिखा देते, वो भी हमको समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी एक डाउट रह जाता कि यार नहीं, शायद कोई और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो खुला दिखा दिया गया। अब जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये दिखाया है, तो इसका मतलब शायद एक और भी कैमियो होगा जो नहीं दिखाया होगा। एंड में शायद चाचा पठान या फूफा टाइगर हमारे आ जाएंगे और इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 1.5 फुट या छुटकी स्पाई से तो ये मुझे नहीं लगता कि अकेले ये होगा। जब इसका टीजर आया था तब इसमें बॉबी देओल को एज अ फादर रिप्रेजेंट किया गया। बाद में पूरे टाइम में पूरा हमको ट्रेलर में बता दिया कि भाई बॉबी देओल इज अ विलन, मेन विलन, और वो कोई सीरम बना रहे हैं जो अल्फा नाम का था, जो लोगों को, इंडियंस लोगों ने अपनाया नहीं, और अब वो इंडियंस को ही मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अनिल कपूर की भी एक्टिंग पता नहीं, मैंने बताया ना, शायद ये मूवी ने किसी को भी पेमेंट सही से दी नहीं है, इसलिए सभी ने आधे मन से एक्टिंग की है। एडिटर ने अपना काम नहीं किया, एक्टर्स ने अपना काम नहीं किया, आलिया भट्ट ने अपना काम नहीं किया। देखिए आलिया भट्ट भी एक अच्छे एक्ट्रेस है, लेकिन इस मूवी में वो एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। शायद उन्होंने वही उंगली सूंघी है जो कुछ टाइम पहले और शायद अपने को स्टार्स को भी सुंघा दिया, तब जाके सब के सब ऐसी भेड़ंगी सी एक्टिंग कर रहे हैं। ट्रेलर में कई सारे ऐसे सीन हैं जो ट्रेलर को मूवी से ज्यादा एक एड की तरह प्रेजेंट करते हैं। शर्वरी का वो कैल्विन क्लीन का एड दिखता है। फिटनेस वाले दिन मांगते हैं राइट फिट का कॉन्फिडेंस, और फन हैंगआउट्स में केयर फ्री रहने का कॉन्फिडेंस। जिवामे, वेयर योर कॉन्फिडेंस। आलिया भट्ट तो थम्स अप के एड के जैसी लगती है। और बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पर आपको लगता है कि यार ये ऐड चल रहा है, और वो तो मुझे क्लोजअप का ऐड लगता है। क्या आप क्लोजअप करते हैं? उसको देख के मुझे वही याद आ गया, बहुत साल पहले वो ऐड आया था, और जैसे उसने ये किया ना, मुझे वो ये याद आ गया कि वो उसमें ऐसे गाना गाते गाते वो लोग ऐसे हाँ करते, तो मुझे तो वही याद आ गया। इवन मूवी का जो पोस्टर है ना, वो भी कॉपीड है। जी हाँ, ये मूवी का जो पोस्टर है वो ड्यून के पोस्टर से मैचिंग है। देखिए, कुछ तो ओरिजिनल रखते हैं, यहां तक कि जो गाना बज रहा है बम बम, वो जो बैकग्राउंड में, वो भी कॉपीड है। आपने मूवी बनाई है क्या जेरोक्स मशीन जो हर चीज छाप रही है? समझ नहीं आ रहा। हर चीज, मूवी की स्टोरी कॉपीड है, मूवी के सीन्स कॉपीड है, मूवी के एक्टर्स के ड्रेसेस कॉपी है, उनका स्टाइल कॉपीड है, फिर गाने कॉपीड है, बैकग्राउंड कॉपीड है। तो बचा क्या है मूवी में ओरिजिनल के नाम पे? सिर्फ ओरिजिनल नाम पे सिर्फ वहां पर बॉबी देओल है। ऊपर से मूवी जो है वो एक स्पाई है। अरे स्पाई मूवी हम लोगों ने अभी अभी देखी है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी अब कोई स्पाई मूवी आएगी वो धुरंधर से कंपेयर होगी, क्योंकि धुरंधर ने एक बार सेट कर दिया है। अब अगर कोई भी मूवी उसके आसपास नहीं पहुंचती तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, वो उसका मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन शायद बॉलीवुड को इतनी भी अक्ल नहीं है कि उन्होंने ये सोचा और बिना सोचे एक स्पाई मूवी बना दी। हाँ, उन्होंने चेंजेस किए हैं। ये मूवी जो है वो एक्चुअल में दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, और ये अब रिलीज हो रही है जुलाई के महीने में, यानी कि उन्होंने बीच में ही मूवी की स्टोरी को थोड़ा चेंज किया है। वो पाकिस्तान का एंगल डाला होगा, लेकिन बाद में सोचा होगा यार अगर अभी अब पाकिस्तान को अच्छे लाइट में दिखाते हैं, या फिर पाकिस्तान के तरफ से कोई एजेंट आके हमें बचा रहा है, मालूम पड़ा कि दीपिका आ गई पठान में से या फिर कैटरीना आ गई, तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट डाल देगा मूवी पे। तो उन्होंने ये शायद ये सब सीन, ये जो सारे सीन्स थे उनको रीशूट किया, पाकिस्तान प्रेम को कम किया, अमन की आशा की जो लॉलीपॉप है उसको हटाया, अब पूरा इंडियन पे डाल दिया। देखिए वो काम तो उन्होंने आज भी वही किया है, इंडियन आर्मी को ही गलत दिखाया। एक ऐसा सोल्जर जो पहले इंडियन आर्मी का पार्ट था, लेकिन अब वो इंडियन आर्मी के खिलाफ हो चुका है।
कुछ नया सोचते भी हो क्या? नहीं यार, हर एक मूवी में तुम्हारे बस यही होता है कि इंडियन आर्मी का बंदा ही रॉ के लिए खतरा होता है, और रॉ वाले भी अपना काम जो है ना मन मार कर रहे होते हैं, कि मजबूरी में कर रहे होते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। उनके अंदर एक प्राइड नहीं होती। अब जैसे मैंने कहा कि धुरंधर से इसको कंपेयर किया जाएगा, कि भाई धुरंधर में उसने अपने पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को कुर्बान कर दिया, अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी माँ को खो दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, फिर भी वो प्राउड है कि उसने जो काम किया ना, वो बहुत उसके लिए प्राउड है कि भाई उसके अपने देश के लिए कुछ किया है। और एक तरफ ये है, तो ऐसी मूवी से आप कैसे कोई उम्मीद लगा सकते हो कि ये एक अच्छी मूवी होगी? तो मुझे तो यही पूरा डाउट है कि भाई मूवी रिलीज होते बराबर जो है ना वो धुरंधर से कंपेयर होगी, और इसे झट से एकदम लोग जो है ठुकरा देंगे और मजाक ट्रेलर और टीजर दोनों में ही इसका इतना मजाक बना है ना, आप जाकर कमेंट पढ़िए, लिटरली कमेंट पढ़िए, आपको रियलाइज होगा कि पूरे हर किसी ने बस इससे ट्रोल ही किया है। उन्हें अगर वो चाहते तो कमेंट्स को ऑफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यही बहादुरी दिखाई है, बाकी मुझे मूवी बनाने में उनके कैरेक्टर्स में कोई बहादुरी नजर नहीं आ रही। तो बस अब यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन द टीजर एंड ट्रेलर ऑफ अल्फा। उम्मीद तो नहीं है कि कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हो सकता है कुछ शॉक दे दे। अगर एवरेज भी परफॉर्म कर लेती है, या मूवी थोड़ी भी कुछ, सब तो एवरेज ट्रेलर से ही समझ में आ रहा है मूवी की स्टोरी क्या है। अब क्या उम्मीद लगाए कि क्या नया मिलेगा? होपफुली जो जादू का बेटा ऋतिक रोशन जो जादू का बेटा बनकर बैठे हैं ना, शायद वही कुछ अगर एक अच्छा मोमेंट क्रिएट कर पाए तो कर पाए। और डेफिनेटली इसमें एक और कैमियो तो मुझे लगता है डेफिनेटली होगा। देखिए, मुझे तो रिव्यू इसका ट्रेलर और टीजर दोनों ही पसंद नहीं आया, और अगर आपको लगता है आपको अच्छा लगा है कुछ इसमें, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, ताकि मैं वापस एक बार ट्रेलर देखूं और सोचूं कि वाकई में ये अच्छा था या नहीं। और अगर आप मुझसे एग्री करते हैं कि ट्रेलर में कुछ भी अच्छा नहीं था और टीजर में भी कुछ नहीं था, तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.